एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की मैजिकल मॉर्निंग मीटिंग में। लॉयल डीमर्स टीम की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं बेसिकली मोदीनगर का रहने वाला हूं, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। एजुकेशन की बात करी जाए तो मैंने एमसीए किया है 2012 में और 7 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं नोएडा में। डायरेक्ट सेलिंग करियर की बात करी जाए तो 3 साल से ज्यादा का समय मुझे डायरेक्ट सेलिंग में हो चुका है और आज प्रोफेशनल नेटवर्कर के रूप में एज ए करियर में काम कर रहा हूँ। पथ की यानी कि जो सक्सेस का रास्ता है वो कैसे मिलता है, जरा इस इमेज को आप गौर से देखिए और जूम करके देखिए। मैं तो कहता हूँ जूम करके देखिए। ये आपको स्टेयर्स दिख रही होंगी, सीढ़ियां, और सीढ़ियों के टॉप पे आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा। इस पेड़ के पीछे है सक्सेस, जिसको हम सफलता बोलेंगे, जिसको हम 10 लाख रुपए महीने की इनकम बोलेंगे। इस पेड़ के पीछे छिपी हुई है। लेकिन बस शर्त यह है कि आपको इन सीढ़ियों पे चढ़ करके जाना है वहां तक। और शर्त यह भी है कि इन सीढ़ियों पे बहुत ज्यादा फिसलन है, कीचड़ है, मोबी ऑयल गिरा हुआ है। हर प्रयास, ये सीढ़ी हर प्रयास करेंगे आपको फिसलाने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको संभलने का मौका नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको सक्सेस लेना है तो इस पेड़ तक आपको जाना पड़ेगा। लेकिन बस शर्त यही है कि अब अगर आप सपोर्टर, आपने ध्यान भी दिया होगा 2 सपोर्टर्स भी हैं। अगर आप सपोर्टर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आप पेड़ तक पहुंच पाए। और इन सपोर्टर्स का जो इस्तेमाल होगा वो क्या है? सपोर्टर्स, वो आपकी सहायता कौन करेगा? सपोर्टर्स कौन बनेगा? वो क्या है? ये 4 चीजें हैं, PATH, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी एंड हॉनेस्टी। ये 4 सपोर्टर्स हैं आपके पास में, जिनका सहारा लेकर के आप पेड़ तक पहुंच सकते हो और आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो। अगर आप इन सपोर्टर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लाइफ में भी इस पेड़ तक आप नहीं पहुंच सकते, मतलब सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। अब ये पेशेंस क्या है? पेशेंस मतलब होता है धैर्य। इस बिजनेस में हमेशा बोला जाता है, अपलाइन के मुंह आपने हमेशा सुना होगा कि इस बिजनेस में आपको पेशेंस रखना है। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, मिनिमम 3 साल का तो पेशेंस आपको रखना ही है अगर आप यहाँ पे सफलता लेना चाहते हो। मिनिमम 3 साल। पेशेंस का मतलब जस्ट है, ये समझिए कि अगर आपने आज आम के पेड़ की गुठली जमीन में बोई है, आम के पेड़ की गुठली का मतलब आज आपने एस्टोनिया 1 की शुरुआत की है, तो इसका मतलब आप अपने खेत में आम के पेड़ की गुठली बोई है। आप चाहते हो वो एक दिन पेड़ बने, आप चाहते हो उस पेड़ के आम मैं खुद यूज करूं, लेकिन आज तो अभी गुठली बोई है ना सर। पेड़ बनने में उसको वक्त लगेगा ना। पेड़ को आपको सींचना भी पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, जंगली जानवरों से भी बचाना पड़ेगा, देख रेख भी करनी पड़ेगी, तभी तो वो पेड़ बनेगा। इस पेड़ को बनने में हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है 1 साल तक फल ना दे, हो सकता है 2 साल तक फल ना दे। लेकिन जिस दिन वो फल देना स्टार्ट कर देगा, आपके पोते तक उस पेड़ के फल खाएंगे। तो इस तरीके का पेशेंस ये बिजनेस मांगता है, कम से कम 3 साल का। अगर 3 साल आपने पेशेंसफुली काम किया तो आपके साथ साथ आपके 3 जनरेशन तक इस पेड़ के आम फल खा सकती है। ठीक उसी तरीके से हमें पेशेंस रखना है दोस्त, जिस तरीके से एक माली किसी पेड़ को लगाने के बाद पेशेंस रखता है। वो खाद पानी भी देता है, वो उसकी केयर भी करता है, उसको पता है कि अपने समय पर ही ये फल देगा, राइट। तो पेशेंस रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 1 महीना पे आउट नहीं बनना, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने पे आउट नहीं बनना, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम 1 साल मुझे ये बिजनेस सीखना पड़ेगा, तब जाकर के ये हमें फल देगा। दूसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं 2% फाइन ट्यूनिंग में। एटीट्यूड हमेशा आपको यहाँ पे परफेक्ट रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, चाहे वो अपने अपलाइन के प्रति हो, चाहे वो अपने कंपनी के प्रति हो, चाहे अपने सिस्टम के प्रति हो, प्रोडक्ट के प्रति हो। एटीट्यूड बरकरार रखना है, एटीट्यूड बहुत अच्छा रखना है। आपको अपने अपलाइन की नजर में रहना है हमेशा। वो उसका आशीर्वाद आपको तभी मिलेगा, उसकी सपोर्ट आपको तभी मिलेगी जब आपका एटीट्यूड उसके प्रति सही होगा। दूसरा, एटीट्यूड अपनी टीम के प्रति भी आपको स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है, ताकि आपको वो मेंटर बना सके, आपको वो मतलब ये कहे कि यार मैं इसकी वजह से हूँ सब कुछ जो भी हूँ। मतलब ऐसी इमेज अगर आपको टीम की नजरों में बनानी है तो एटीट्यूड तो सुधारना पड़ेगा ना। तीसरी चीज है टीचेबिलिटी। सुबह मॉर्निंग में डेली 7 बजे मॉर्निंग मीटिंग होती है, आपने देखा ही होगा। सुबह की मीटिंग में आप सब लोग आए, सीखें। 10 चीजें अगर बताई जाती हैं, 2 चीजें अगर आपकी समझ में आ रही हैं तो 2 चीजें सीखो, लेकिन सीखो, डेली सीखो, क्योंकि सीखने का बिजनेस है। और चौथा है होनेस्टी। दोस्त, हमें इस बिजनेस के अंदर ईमानदारी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
ईमानदार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिस्टम के प्रति, अपने प्रति, अपलाइन डाउनलाइन के प्रति ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है बरतनी। अगर इन 4 सपोर्टर्स को पकड़ करके आप इन स्टेयर्स पे चलेंगे तो फिसलन चाहे कितने भी हो, कितने भी ज्यादा आपको फिसलने के चांसेस हो, लेकिन अगर इनको पकड़ के चलोगे तो आप सक्सेस तक जरूर पहुंच सकते हो। बात समझ में आई हो तो चैट बॉक्स में जरूर लिखना।